कमरा मिलेगा आराम से 6 महीने बाद, तब तक नहीं। आज हम मुझे नहीं मिला कि आपको नहीं, वो आप लोग जितना बेच सकते हो, आजकल सब मटेरियल बिक जाता है, बेच लेना। हाँ, तो सब नहीं, आपकी ईंट बिक जाएगी, चीज बिक जाएगी। रोड पर कुछ परिवारों को इनसे आप मिले, क्या समाधान निकाला जा रहा है इनकी समस्या का? प्रशासन के द्वारा लगातार जो इनको नोटिस दिया जा रहा है, दूध डेयरी वाली हमारी जो रोड पे जो अतिक्रमण में लगभग 60 परिवार के लोग जो रह रहे हैं, और ये आज का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से इनको सूचना दी जा रही है कि ये जगह को खाली करें। और क्योंकि देखिए ये सड़क मध्य की ज़मीन है, जिसमें तय है कि यातायात सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण होगा और इसको आवास मद में परिवर्तित नहीं कर सकते। नगर पालिका के अथक प्रयासों के बाद हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के अथक प्रयासों से आज तक ये कार्रवाई टलती रही कि जब तक इनको कोई सुरक्षित स्थान पे हम ना भेजें, तब तक इनका तोड़ने की किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। और आज भी अगर शासन प्रशासन से किसी ने मंजूरी लिया है कि ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, तो आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयासों के कारण ये सारी कार्रवाई रुकी हुई है। लेकिन चूँकि अब शासन के सख्त आदेश आ चुके हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण करना है, इसकी जब सूचना मिली तो हम स्वयं अपनी टीम के साथ अपने अधिकारियों को लेके इन हितग्राहियों से मिलने आए। और चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार की एक सुदृढ़ योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब कच्चे मकान में और ऐसे टपरे झुग्गी झोपड़ी बना के ना रहे, उनके ऊपर पक्की छत हो। और इसी उद्देश्य को, इसी विजन को पूरा करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास के EWS के 468 फ्लैट से हमारे वार्ड नंबर 1 के भीमा टोला प्रांगण में डेवलप किए गए हैं, जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बनाए गए। और उसमें लगातार लोगों के फॉर्म भर रहे हैं और लोग उसमें इच्छुक हैं और उनको देने की कार्रवाई की जा रही है। आज जब हम इन लोगों से यहाँ मिलने आए, लगभग 60 परिवार के लोग, ये सारे लोग हमसे मिलने आए और उन्होंने अपनी परेशानियाँ रखी। लेकिन जब हमने पूरे विस्तार में उन्हें बात बताई कि आपको नगर पालिका के द्वारा इतने कम में कि आप 20,000 रुपये जमा कीजिए, आपका फाइनेंस होगा और उसके बाद जो आपकी सबसे छोटी 2,000 रुपये की किस्त है, और वो किस्त पटा के आपको जो कम से कम किस्तों में हम आपको वो मकान अवेलेबल करा रहे हैं, जो आपका स्वयं का होगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी परेशानियां भी रखी कि हम तुरंत में 20,000 रुपये नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अगर तोड़ने की कार्रवाई हो जाएगी और इसके बाद अगर हम कहीं जाके किराए से रहेंगे तो कम से कम 5,000 रुपये किराया दे के हमको रहना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पे 17 तारीख अल्टीमेटम जो डेट दी गई है, उसके बाद इनके ऊपर अर्थदंड की कार्रवाई भी की जाएगी कि 2 से 2,500 रुपये इनको अर्थदंड। तो वो सारा पैसा वो किस्त में जमा करेंगे तो उनका खुद का मकान हो जाएगा। तो लगभग मैंने यहाँ जो लोगों में देखी एक उत्साह है और एक खुशी की लहर दौड़ी कि नगर पालिका स्वयं हम उनके पास आए हैं फॉर्म लेके। मैंने स्वयं भी खुद अपने हाथों से उनके फॉर्म भरे कि उन्हें नगर पालिका आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उनके दरवाजे पे आए कि आप फॉर्म भरिए और बैंक से जो भी उनकी लोन सेंक्शन की कार्रवाई करानी है वो हम उनको करा के देंगे। और अभी इसके बाद मैं तुरंत ही प्रधानमंत्री आवास योजना की उन फ्लैट्स को देखने जा रही हूँ कि जो यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाकर विस्थापित होने जा रहे हैं, तो हम कितने लोगों को, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा है कि हम एक बिल्डिंग में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सारा परिवार साथ में। नहीं, अभी आप पहुँचे, आपके सामने अभी कितने लोगों ने सहमति 20 लोगों के फॉर्म तो तुरंत ही यहाँ भर रहे हैं अभी, और बाकी के लोग, मुझे लगता है कि लगभग कुछ लोगों को छोड़ के बाकी तो सारे लोग एग्री। जो असहमत है, जो पैसा जमा करने के लायक अपने आप को नहीं बता रहे, उनके लिए क्या व्यवस्था? उन्होंने भी यही कहा है कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम कहीं से व्यवस्था करके, और वो तैयार है क्योंकि इससे अच्छी उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता, इससे अच्छी योजना उन्हें कोई मिल नहीं सकती। क्योंकि आज 2 लाख रुपए में हम उन्हें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें 5.5 लाख रुपए मतलब इसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो 7.5 लाख है। और एक समय के बाद शायद अगर हमें भी आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ेगा तो कुछ हद तक प्रतिशत तक इनके रेट शायद आने वाले सालों में बढ़ जाए। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि इससे अच्छी, क्योंकि वहाँ सर्व सुविधा युक्त हम लोग से बना दिया है। अप्रोच रोड का काम चालू हो रहा है और बिजली और पानी तो 24 घंटे, क्योंकि मुख्य राइजिंग लाइन से जुड़ा हुआ है। और वहाँ शॉप्स निकाली जा रही है कि जो बेसिक सामान खरीदने के लिए उन्हें शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी दुकानें वहाँ अवेलेबल रहेंगी। बच्चों के लिए गार्डन और सारा एक अच्छा हम स्ट्रक्चर वहाँ तैयार करके दे रहे हैं। रिटर्निंग वॉल वहाँ बन चुकी है, तो किसी प्रकार की जल भराव की कोई समस्या अब वहाँ नहीं है। अर्थदंड